जय श्री कृष्णा दोस्तों, आप सबको शरद पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शरद पूर्णिमा का पर्व हिंदू धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व माना जाता है। इसे कई नामों से जाना जाता है। कुछ लोग इसे अश्विनी पूर्णिमा भी कहते हैं और इसे कोजागरी पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है और इसे रास पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि इस दिन चंद्रमा की किरणों में अमृत का संचार होता है, इसलिए लोग खुले आकाश के नीचे खीर चांद की चांदनी में रखते हैं और अगली सुबह उसे प्रसाद के रूप में ग्रहण करते हैं। यह पूर्णिमा अश्विनी मास की शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को पड़ती है। मान्यता है कि इस रात चंद्रमा अपनी 16 कलाओं के साथ सबसे अधिक तेजस्वी होता है। शरद पूर्णिमा से जुड़ी कुछ पौराणिक कथाएं भी हैं। चलिए अब हम कथा को प्रारंभ करते हैं। प्राचीन काल में एक नगर में एक साहूकार ब्राह्मण रहता था, जिसकी 2 बेटियां थीं। दोनों ही बेटियां पूर्णिमा का व्रत रखती थी और धर्म कर्म में रुचि रखती थी। साहूकार की बड़ी बेटी बहुत ही नियम और निष्ठा के साथ पूरा व्रत करती थी, जबकि छोटी बेटी चंचल मन होने के कारण अज्ञानतावश व्रत को अधूरा ही करती थी। वह संध्या के समय भोजन कर लेती थी, जिससे उसे व्रत का पूरा पुण्य फल प्राप्त नहीं होता था। जब दोनों बेटियां बड़ी हुई तो साहूकार ने उनका विवाह कर दिया। विवाह के बाद भी बड़ी बेटी पूरी श्रद्धा और आस्था से पूर्णिमा का व्रत रखती रही, जिसके पुण्य प्रताप से उसे संतान सुख प्राप्त हुआ और उसका जीवन सुख समृद्धि से भरा रहा। इसके विपरीत छोटी बेटी के साथ यह समस्या थी कि जो भी उसे संतान जन्म लेती थी, वह जन्म लेते ही मर जाती थी। संतानों के लगातार मरने से छोटी बेटी दुखी रहने लगी। उसने पंडितों और ब्राह्मणों से इस समस्या का कारण पूछा। विद्वानों ने बताया कि यह पूर्णिमा का व्रत अधूरा रखती है, जिसके कारण उसके व्रत का पुण्य फल प्राप्त नहीं होता और इसे दुख भोगना पड़ रहा है। पंडितों ने उसे सलाह दी कि यदि वह पूरे विधि विधान और नियम के साथ पूर्णिमा का व्रत करेगी, तभी उसकी संतान जीवित रह पाएगी। पंडितों की सलाह मानकर छोटी बेटी ने पूरे नियम और निष्ठा से पूर्णिमा का व्रत रखना शुरू किया। व्रत के प्रभाव से उसे फिर से एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन यह बालक भी कुछ ही दिनों के बाद मर गया। इस बार उसने मरे हुए बच्चे को एक चौकी पर लिटा दिया और ऊपर से कपड़ा ढक दिया। इसके बाद उसने अपनी बड़ी बहन को घर बुलाया और उसी चौकी पर बैठने के लिए कहा, जिस पर मर्द बच्चा लेटा हुआ था। जैसे ही बड़ी बहन उस चौकी पर बैठने लगी तो उसका वस्त्र मर्द बालक को छू गया। वस्त्र छूते ही वह मर्द बालक तुरंत रोने लगा। यह देखकर बड़ी बहन आश्चर्यचकित रह गई। उसने छोटी बहन से पूछा कि क्या तुम मुझे अपनी संतान की मृत्यु का दोष देना चाहती हो? तब छोटी बहन ने कहा कि नहीं बहन, यह तो पहले से ही मरा हुआ था। यह तुम्हारे भाग्य और पुण्य के प्रताप से ही जीवित हुआ है। इस घटना से शरद पूर्णिमा के व्रत की शक्ति का महत्व पूरे नगर में फैल गया। छोटी बेटी ने तभी से संकल्प लिया कि वह हर साल विधि पूर्वक वह व्रत करेगी और दूसरों को भी इसका महत्व बताएगी। शरद पूर्णिमा से जुड़ी एक माँ लक्ष्मी और राजा की कथा भी है। चलिए हम उसे भी प्रारंभ करते हैं। पुराने समय में एक राजा था जो बहुत दानी और न्यायप्रिय था, परंतु एक बार उसके भाग्य में दरिद्रता आ गई। वह इतना गरीब हो गया कि खाने तक का मोहताज हो गया। एक रात शरद पूर्णिमा को देवी लक्ष्मी पृथ्वी पर उतरी और यह देखने लगी कि कौन जाग रहा है। वे जिस घर में किसी को जागता देखती, वहां धन समृद्धि का आशीर्वाद देती। लेकिन राजा सो गया था, जबकि रानी पूरी रात जागती रही और देवी लक्ष्मी की पूजा करती रही। देवी लक्ष्मी प्रसन्न हुई और बोली, मैंने कहा था कि कौन जाग रहा है, तुम जाग रही थी, इसलिए तुम्हारे घर स्थायी लक्ष्मी आएगी। और फिर से राजा रानी समृद्ध हो गए। इसीलिए इस रात में जागरण और लक्ष्मी जी की पूजा की जाती है। और यह माना जाता है कि समुद्र मंथन के दौरान इसी दिन देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी। इसीलिए इस दिन माँ लक्ष्मी की पूजा करने से धन धान्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। और पुरानी कथाओं के अनुसार भगवान श्री कृष्ण ने इसी रात अपनी 16 कलाओं से युक्त होकर ब्रिज में गोपियों के साथ महारास रचाया था। इसीलिए इसे रास पूर्णिमा भी कहते हैं। ऐसी मान्यता है कि शरद पूर्णिमा की रात को चंद्रमा अपनी 16 कलाओं से परिपूर्ण होता है और
उसकी चांदनी से पृथ्वी पर अमृत की वर्षा होती है। इसीलिए इस रात खीर बनाकर खुले आसमान के नीचे रखी जाती है ताकि उसमें अमृत कण समा सके। फिर अगले दिन उस खीर का प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। तो तभी से ये शरद पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। तो दोस्तों, यह थी शरद पूर्णिमा की कथा और उसका महत्व। आप भी इस रात पूरे नियम और श्रद्धा से व्रत करें, अपने घर में सुख समृद्धि लाए। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप एक लाइक करना, शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सभी को शरद पूर्णिमा की शुभकामनाएं। जय श्री कृष्ण।